This conference will now be recorded. पहले डिस्क्लोजर में हमने बताना है कि आपका एसेट किस पे मेजर हो रहा है। अच्छा, हमारा बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे है और इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल पे। बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे है और इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल पे। दूसरा डिस्क्लोजर याद करें कौन सा था? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जी, बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन पे है और इक्विपमेंट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे है। मतलब बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन पे है, सिर्फ बातें बतानी होती हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। ओके होगी बात? तीसरे नंबर पे हम बताते हैं रेट या लाइफ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या लाइफ ऑफ एसेट। जी जनाब, बिल्डिंग की 20 साल लाइफ है और उसका 10% रेट है। यहां पर हम 20 इयर्स लिख देते हैं और यहां पर 10% रेट लिखते हैं। उसके बाद चौथा और पांचवा डिस्क्लोजर है हमारे पास, उसको इकट्ठा लिखा जा सकता है क्योंकि एक में ब्रॉड ऑन कैरी डाउन बताना है और एक में एडिशन वगैरह बताना है। तो चौथा डिस्क्लोजर हमारा होता है रिकंसिलिएशन का। तो मुझे बताएं, सिर्फ 1 साल की इंफॉर्मेशन बतानी है या 2 साल की इंफॉर्मेशन बतानी? यहां पर हमने 2 साल की इंफॉर्मेशन बतानी। जब वो कह देना इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर, तो तब पिछले साल से काम स्टार्ट करना है। और अगर खामोश रहे, वैसे एक ही दफा फॉर लाइफ पेपर में या FR1 के पेपर में आया है, वैसे ये नॉर्मली पेपर में आता नहीं है, तो हमारी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी 2 साल की इंफॉर्मेशन करते हुए। जरा गौर फरमाएं, बिल्डिंग और इक्विपमेंट आपने खरीदा था 1 जनवरी 2014 को 450 मिलियन का और 50 मिलियन का रिस्पेक्टिवली, राइट? तो आ जाए जरा, यहां पर हम लिख लेते हैं एसेट का नाम, यहां पर लिखते हैं कॉस्ट। दो ही एसेट है हमारे, एक है बिल्डिंग, एक है इक्विपमेंट, और टोटल। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एट 1/114। आपके पास 1/114 को कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं था। आपके पास, आपने 1/114 को एसेट खरीदे हैं, ब्रॉड ऑन में नहीं पड़ा हमारे पास। आप गौर फरमा लें, पहला पॉइंट पढ़े जरा। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2014 फॉर रुपीज 450 मिलियन एंड 50 मिलियन रिस्पेक्टिवली। खरीदे हैं, ब्रॉड ऑन नहीं लिखेंगे। पहली गलती तो ये भी हो सकती है हमसे, यहां पर आप लिख लो रुपीज भी, रुपीज एंड मिलियन है,
जी, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं परचेज के ऊपर। बिल्डिंग परचेज की आपने 450 मिलियन की और इक्विपमेंट आपने परचेज की 50 मिलियन की, टोटल हो गया 500 मिलियन। ये हम पिछले साल का भी स्केड्यूल बना रहे हैं, हमने 2016 पे चले जाना इसी तरह से ही। फिर हम चलते हैं 2015 के अंदर, 2014 से 15 के दरमियान। सबसे पहले देखें द रीवैल्यूड अमाउंट। हाँ जी, हमने 2015 का बनाना है, 2015 से स्टार्ट करना है, सही कह रहे हो। बाकी का काम हम वर्किंग में कर देंगे क्योंकि 2015 और 16 का बनाना है ना, हमने 2014 का भी बनाने लगे, ये तो 3 साल का बन जाएगा। 2015 से आगे स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास पहले चेक कर ले द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग as determined by accurate valuer 1 जनवरी 15 और 16 को 456 मिलियन और 378 मिलियन। 1115 को और 16 को हम एसेट अपना रीवैल्यू कर रहे हैं। आपने मुझे ये बताना है कि ये रीवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही है या साल के एंड पे हो रही है। ये रीवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही है। हमारे पास ब्रॉड ऑन पड़ा हुआ है 450 मिलियन, 50 मिलियन, टोटल 500। साल के शुरू में रीवैल्यूएशन हो रही है, तो साल के शुरू में जब रीवैल्यूएशन होती है साल के शुरू में, तो सबसे पहला हम काम करते हैं एलिमिनेशन का। एंट्री पास करते होते हैं हम accumulated depreciation debit, building credit, accumulated depreciation debit, building credit। ओके होगी बात। तो आ जाए जरा, साथ साथ हम वर्किंग भी अपनी करते जाते हैं। वन 14 को एसेट बिल्डिंग खरीदी थी 450 मिलियन की। 31 दिसंबर 14 को कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? 20 साल लाइफ है। मुझे पहले साल की डेप्रिसिएशन बता दें, पहले साल की मुझे डेप्रिसिएशन बता दें। 22.5 मिलियन। बुक वैल्यू कितनी आ गई? 450 में से 22.5 माइनस करो तो कितना बचता है? 427.5, राइट। अब आपको याद होगा रीवैल्यूएशन के केस में दिमाग में जर्नल एंट्री पास करो। पहली एंट्री पास करते हैं रीवैल्यूएशन की। 427 वाला एसेट हमारा हो गया है, जहां पर जरा गौर फरमाए, मैं ये लाइनें अरेज करता हूं। 456 मिलियन का एसेट की वैल्यू कम हुई या ज्यादा? अगर 456 मिलियन का हो गया हमारा एसेट, कितना सरप्लस आ रहा है? सरप्लस कितना आ रहा है? 28.5 मिलियन। मैं ना 2 सालों की वर्किंग कर लेते हैं और फिर काम आसान हो जाएगा हमारा। फिर हमने 31 दिसंबर 15 को जो डेप्रिसिएशन लेनी है, यहाँ पर आप लोग अपना HCA का भी कॉलम बना लो, ताकि क्योंकि डिस्क्लोजर हम कर रहे हैं, डिस्क्लोजर के अंदर तो हमें जरूरत पड़ती है HCA की।
31 दिसंबर को 22.5 तो हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन आ, 456 को किस पे डिवाइड करोगे? 456 को किस पे डिवाइड करोगे? 20 साल टोटल लाइफ है, 19 पे डिवाइड करेंगे। 28.5 को भी 19 पे डिवाइड करेंगे, 456 को भी 19 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24, और 28.5 को 19 पे डिवाइड करें तो कितना आ रहा है? 1.5। डन। 1116 की वैल्यू बता दे। 4 to 7 माइनस कर दो 22.5। HCA बता दो 1116 की। 405। 456 में से 24 माइनस कर दो 432, और 28.5 में से माइनस कर दो 1.5, 27। ओके, क्योंकि हमने 2 साल के डिस्क्लोजर बनाने हैं, मेरे ख्याल में हम 2 सालों की वर्किंग करके ना यहाँ से फिर वैल्यू पुट करते जाएंगे, सीधी सीधी। आप मुझे वैल्यू बताते जाना, मैं पुट करता जाऊंगा। डन। चलें, उसके बाद है 1116 के बाद हमारा एसेट फिर रिवैल्यू हुआ, तो पहले रिवैल्यू बाद में हम करते हैं डेप्रिशिएट, तो 436 वाला आंसर हो गया हमारा 378 का। 378 कितना डिफरेंस है? 438 और 378 का 54 का। 27 हमारा सरप्लस खत्म होगा और 27 हमारा लॉस में आ जाएगा। बिल्कुल वही खत्म हो गया हमारा। अब तो रिवैल्यूएशन वाला काम आपका बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। 22.5 इसको 18 पे डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 378 21 आ गया, और इसको भी 18 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 या 1.5? 1.5। क्लियर होगी बात? डन। चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब अपनी रिकॉर्डिंग करते जाते हैं। आ जाए जरा, आपने मुझे बताते जाना है और मैं यहां पर लिखता जाता हूं। पहले बिल्डिंग को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद हम चले जाएंगे इक्विपमेंट के कॉलम की तरफ। सबसे पहले 2015 में कितनी डेप्रिसिएशन एलिमिनेट की थी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग कितनी अमाउंट थी? 22.5। बात समझ लगी ना? जर्नल एंट्री दिमाग में रखते जाओगे, बिल्डिंग डेबिट होगा तो डेबिट करते जाना, बिल्डिंग क्रेडिट हो तो क्रेडिट करते जाना। फिर हमारा आया था रिवैल्यूएशन सरप्लस। जी मेरे भाई, आपका कितना बिल्डिंग डेबिट हो गया था रिवैल्यू सरप्लस की वजह से? अपनी वर्किंग सामने रखकर बताते जाओ ना भाई। 28.5 से। $28.5 से। कुछ बंदे को कोई मसला आ रहा है, वो बताया मुझे कहां से मसला है। अहमद रजा, आपको किस बात की समझ नहीं लगी? हमने साल के शुरू में ही रिवर्स करना था। बिल्डिंग हमारा खत्म हो गया, डेट आ गई हमारे पास जनाब 31 दिसंबर 2015। 22.5 माइनस कर दें, 28.5 ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 456। कितना आ जाएगा? 456।
एक साल का काम हो गया पूरा। फिर अगले साल फिर इलिमिनेशन, कितनी वैल्यू इलिमिनेट की थी अगले साल आपने? अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी रिवर्स की थी? 24। और आपका एसेट कम कितना हुआ था? रिवैल्यूएशन की वजह से रिवैल्यूएशन लॉस आया था। भाई मेरे, आपका एसेट 54 से कम हुआ था, 27 से नहीं कम हुआ था। आपको याद होगा हमारी एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 27 से, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट 27 से, बिल्डिंग क्रेडिट 54 से। एंट्री तो ये बनेगी ना। तो हमने देखना है मेरी बिल्डिंग कितनी क्रेडिट हो रही है। चाहो तो आप इस 27 को अलग अलग भी लिख सकते हो। हमने अपनी बिल्डिंग को देखना है कि बिल्डिंग किस अमाउंट से डेबिट या किस अमाउंट से क्रेडिट हो रही है। उपयोगी बात। तो आप खत्म होगी बात, स्पेस थोड़ी सी छोड़ते जाओ ताकि हमने उसका भी तो काम करना है ना, इक्विपमेंट का। हमारे पास आ गया बैलेंस एट 31 दिसंबर 16, 378। लो मेरे भाई, 2 सालों का बिल्डिंग का स्केड्यूल बन गया कॉस्ट का, 2 सालों का। इसको पूरा कर लेते हैं ताकि फिर बाद में दूसरा कॉलम ले पकड़ेंगे इक्विपमेंट को, फिर इक्विपमेंट को पूरा कर लेंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बैलेंस एट 1115। हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन एक साल की तो पड़ी थी 22.5, ऐसे ही है ना। हमारे पास पिछले एक साल की डेप्रिसिएशन होगी ना, पिछले एक साल की डेप्रिसिएशन है ना। अपने अपने चीजें ऑफ करके रखा करो, अजीब अजीब आवाजें आने लग जाती हैं। पिछले एक साल की ही डेप्रिसिएशन थी 22.5। अब आ जाओ, अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जहां जहां पर डेबिट हो रहा होगा माइनस जहां जहां पर क्रेडिट हो रहा होगा ऐड। तो मेरे भाई सबसे पहले तो इलिमिनेशन हुई, कितनी अमाउंट से? 22.5 से। फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हुआ, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आई थी? 24। खत्म होगी बात। इसके अलावा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस में कुछ नजर नहीं आया हमें। ब्रॉड ऑन पड़ा था, एलिमिनेट की, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर चार्ज की, हमारे पास बैलेंस आ गया 31 दिसंबर 2015, 24 से। अहमद रजा कह रहा है कॉलेज, अहमद रजा भाई कॉलेज बंद है, कॉलेज वैसे ही बंद हो गए। उसके बाद ओ भाई साहब, ईद आराम से मनाओ, टेंशन न लो। ईद के बाद इंशाल्लाह हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। चलें जनाब, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बैलेंस, सॉरी 2016 के अंदर फिर इलिमिनेशन हुई। साल के शुरू में आया तो पहले डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगी 24 से, फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आई।
21 आई थी, दोबारा डेप्रिसिएशन हमारी 21 आई, खत्म हो गया, बैलेंस एट 31 दिसंबर 2016। तो लो भाई ये हमारे पास कंपैरेटिव फिगर के साथ 2 सालों का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डाटा भी आ गया और 2 सालों का कॉस्ट का डाटा भी आ गया। डन। अभी मैंने सिर्फ बिल्डिंग को लिया था और बिल्डिंग को ही लिखा। अब हम इक्विपमेंट को पकड़ते हैं और इक्विपमेंट को भी लिखते जाते हैं। आ जाए जरा 4th पॉइंट के ऊपर। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 35 मिलियन was purchased on 1st August 2015। 2015 के अंदर आपने एक एसेट खरीदा 35 मिलियन का, तो जनाब यहां पर आप लिख लो एडिशन, किसी भी जगह लिख लो एडिशन 35 मिलियन का, किसी भी जगह एडिशन लिख लो 35 मिलियन का। उसके बाद 2015 के अंदर ना कोई और इक्विपमेंट खरीदा है ना कोई बेचा है, क्योंकि बेचा है 2016 के अंदर। डन। लो मेरे भाई अब टोटल का कॉलम भी हमारा पूरा होता जाएगा। खत्म हो गया, ये टोटल आ गया 85। इसका भी टोटल कर लें। $541। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डिस्पोजल हुआ है। अब हम देख रहे हैं इक्विपमेंट को, वो कहता है हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन 1 जनवरी वाज डिस्पोज्ड। 50 मिलियन का टोटल हमने खरीदा था, उसमें से हाफ बेच दिया, मतलब डिस्पोजल आ गया 25 मिलियन का। डन होगी बात, खत्म हो गया। अहमद रजा कह रहा है कि इसकी वर्किंग जब जरूरत पड़ेगी तो करेंगे अहमद रजा, ये कोई रिवैल्यूएशन मॉडल पे तो ये है नहीं, ये कॉस्ट मॉडल पे है, इसमें सिर्फ एसेट डेबिट क्रेडिट करना है। इसकी वर्किंग होगी डेप्रिसिएशन की वर्किंग होगी इसकी, सिंपल जैसे लेजर बनाते हैं। तो ये 24 आ गया, ये 25 आ गया, ये 54 आ गया। लो जनाब 85 में से 25 माइनस करो तो कितना बचता है 60, और 541 में से सारा कुछ माइनस कर दो तो 834। डन। लो जनाब आपकी कॉस्ट का लेजर बन चुका है। अब आ जाओ जरा यहां पे इसकी डेप्रिसिएशन 10% है, तो इसका ब्रॉडन कितना आया होगा 5। मुझे इसकी अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कोई बता दे। ये वही पुराना तरीका। अब आ जाओ इसकी वर्किंग कर लेते हैं। WDV मेथड है, किस तरह से करते हैं आपको याद होगा। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, वन 115 ब्रॉडऑन, ब्रॉडऑन की बुक वैल्यू लोगे या ब्रॉडऑन की कॉस्ट लोगे। बुक वैल्यू लेंगे 4.5 मिलियन, 4.5
50 की कॉस्ट थी, 5 उसकी डेप्रिसिएशन आ गई। फिर एडिशन भी हुआ है, एडिशन हुआ है 1 अगस्त 2015 को। 1 अगस्त 15 को एडिशन 35 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम आएगा, अगस्त है 5। ये वही पुराना कॉस्ट मॉडल है, जैसे कॉस्ट मॉडल से हम डेप्रिसिएशन फाइंड करते थे, ब्रॉड डाउन की, एडिशन की, डिस्पोजल की। तो मुझे कोई इसकी डेप्रिसिएशन बता दे, 35 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 12, 1.46। 1.5 ही कर लेते हैं, 1.5 ही कर लेते हैं 2 डिजिट तक। कितनी डेप्सिट फॉर द ईयर आ गई, 6। आ जाओ जनाब, रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमारे पास आ गई 6। 22.5 माइनस हो जाएगा, 30 इसमें ऐड हो जाएगा, ये टोटल 11 हो गया और टोटल आ जाएगा हमारे पास 35। डन। अब आ जाओ दूसरे साल की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और इसके अंदर जो हमारे पास डिस्पोजल हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन रिवर्स भी होगी। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन रिवर्स भी होगी। आ जाओ जरा वर्किंग कर लेते हैं इसकी भी। डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 16, 1116 ब्रॉड डाउन माइनस डिस्पोजल, इन दोनों की हमें चाहिए बुक वैल्यू। हमने फार्मूला से सीखी हुई है, ब्रॉड डाउन की तो बुक वैल्यू फाइंड करना कोई मुश्किल ही नहीं है। चेक कर लो जरा, यहां पर ये आपके पास ब्रॉड डाउन की डेप्रिसिएशन है 11 और 85 इसकी कॉस्ट है। वहां से देख लो ना अपनी वर्किंग के अंदर, 85 ब्रॉड डाउन के आ रहा है ऊपर स्केड्यूल के अंदर, 85 आ रहा है ना। 85 में से 11 माइनस करो, कितना आता है, 85 में से 11 माइनस करो 74। डिस्पोजल की बुक वैल्यू फाइंड करना मैंने सिखाई थी आपको, यहां पर ही फाइंड कर लेते हैं। डिस्पोजल की बुक वैल्यू फाइंड करना सिखाई थी आपको। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर टी, 1 माइनस आर की पावर टी, 1 माइनस आर टी। जो मैंने एसेट बेचा है वो है 25 मिलियन का। 1 माइनस आर टी वाला फैक्टर नहीं लगेगा और आखिरी फैक्टर भी नहीं लगता। मैंने ये एसिड खरीदा था 1114 को, 1 साल हो गया 1114 का और 1 साल हो गया 15 का, क्योंकि हम दिसंबर में है। तो 1 माइनस 0.10 की पावर 2। तो मुझे कोई इसकी बुक वैल्यू बता दे। जी ये वही कॉस्ट मॉडल है 20.25 मल्टीप्लाइड बाय 10%। किसी को परेशानी हो रही होगी क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर कॉस्ट मॉडल में पढ़ना पड़ रहा है। जल्दी से मुझे इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करके बता दें, जल्दी से इसकी डेप्रिसिएशन फाइंड करके बता दें। 5.4 30 जून 16, 30 जून 16
डिस्पोजल हुआ है हमारा ऐसा 20.25 multiplied by 10% multiplied by 6/12 इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 20.25 multiplied by 10% 1.0125 1 लिख लेते हैं क्योंकि इसको राउंड ऑफ करेंगे तब भी 1 ही आएगा ये मेरे पास आ गई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 6.4 और डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन बताएगा डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले तो ऐसा करो ना कि 25 माइनस 20.25 ये पिछले 2 सालों की डेप्रिसिएशन आएगी कितनी आ रही है पिछले 2 सालों की 5.75 या 4.75 पिछले 2 सालों की $4.75 और 1 इसकी हो गई 5.75 डन आ जाओ जनाब लिख लो डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन जो हमने रिवर्स करनी है वो है 5.75 टोटल कॉलम भी साथ साथ आप पूरा कर लो और जो इस साल डेप्रिसिएशन आई है वो कितनी आई है टोटल 6.4 लो मेरे भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल बता दो 11 में 5.75 माइनस करो और 6.4 ऐड करो $11.65 इनको ऐड करके भी बता दो मुझे ये आ जाएगा 32.65 लो मेरे भाई ये आपका बन गया डिस्क्लोजर 2 सालों का स्केड्यूल डन वैसे पेपर में 90% सिर्फ 1 साल का आता है अभी भी हमारा कुछ रहता है नेट कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 15 और फिर नेट कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 16 मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बुक वैल्यू बतानी है अब्दुल मोइज का मैसेज आया है कि सर रिवैल्यूएशन के एडिशनल डिस्क्लोजर करने हैं बिल्कुल करने हैं अभी हम वो जो कंपलसरी हैं वो कर रहे हैं पूरे तो जनाब ऐसा करो 31 दिसंबर 15 की कॉस्ट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यू 24 31 दिसंबर 15 को पकड़ना है 31 दिसंबर 15 और ये उसकी कॉस्ट की वैल्यू है 456 तो 456 माइनस 24 कितनी वैल्यू आ गई 456 माइनस 432 तो इक्विपमेंट की भी बताएं 31 दिसंबर 15 कॉस्ट की वैल्यू में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके बताएं 74 क्योंकि 85 में से 11 माइनस होना है 85 में से 11 माइनस होना है दोनों को ऐड करके लिख दो 605 और आप टोटल में से माइनस करके देख लो ये रिकंसाइल हो रहा है अब मेरे भाई आ जाओ 31 दिसंबर 16 का कॉस्ट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके बताओ
378 है मेरे ख्याल में और 21 माइनस हो रहा है, कितना आ गया? 357। अब इसको क्लोज भी कर दो और सेम एज इट इज इक्विपमेंट का कैरिड ऑन देखो 31 दिसंबर 16 का, उसमें से 11.65 माइनस कर दो। जी 48.35। अब इनका टोटल कर दो 0.35। देखो जरा यही आ रहा है 405.35। लो जी, ये हमारा रिकंसिलिएशन हुआ है। अभी आपको ज्यादा थोड़ा सा इसलिए मसला भी आ रहा होगा क्योंकि 2 सालों के बनाने थे, इसलिए थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन परेशानी नहीं लेनी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये हो जाएगा। उसके बाद आप लिखें एडिशनल डिस्क्लोजर फॉर रिवैल्यूएशन। एडिशनल डिस्क्लोजर्स फॉर रिवैल्यूएशन। सबूर भाई, ये 31 दिसंबर 2015 जो है वो एक्चुअल में 2016 का स्टार्ट है। जो 2016 का स्टार्ट है वो एक्चुअल में पिछले साल का एंड है जी। तो रिवैल्यूएशन में सबसे पहले हमने कौन सा डिस्क्लोजर लिखना है? पहले 2 डिस्क्लोजर जरा गौर फरमाएं। इफेक्टिव डेट हम लिखेंगे शेयरदिल लिमिटेड revalued assets at start of the year, start of each year, मतलब 1/1/15 को एंड वैसे आपने ये डेट लिखना जरूरी नहीं है, जब आपने लिख लिया कि स्टार्ट ऑफ द ईयर है तो बस खत्म। अगली बात आपने कहनी है, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम होता है क्वेश्चन के अंदर, ये देखें एक्यूरेट वैल्यूअर प्राइवेट लिमिटेड। तो आप क्या लिखोगे? एक्यूरेट वैल्यूअर प्राइवेट लिमिटेड revalued the assets। अक्सर आईकैप अपने सॉल्यूशन में इन दोनों को एक ही डिस्क्लोजर के अंदर लिख देता है। कैसे? वो लिख देता है एक्यूरेट वैल्यूअर प्राइवेट लिमिटेड revalued the assets at start of the year, मतलब डेट को वो इसके साथ ही लिख देता है। तीसरे नंबर पर हमने बताना होता है अजम्पशन। उसने अजम्पशन यहां पर नहीं लिखी, किसी जगह कोई अजम्पशन का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया हुआ, तो हम भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद बतानी है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग if as building not revalued। जी 31, बल्कि हमने बतानी है ना, 2 सालों का डाटा है, हमने सिर्फ 1 साल का बता देते हैं। 31 दिसंबर 16 को कैरिंग वैल्यू क्या आ रही है? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट बतानी है। 31 दिसंबर 16 की हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कोई बता दे। दिसंबर की 15 की भी बता सकते हो, लेकिन जिसकी हम बना रहे हैं उसी की बता दे। तो नहीं नजर आ रही?
382.5। मैं बता देता हूं कहां पर नजर आएगी आपको। ये है आपकी वर्किंग बिल्डिंग की। यहां पे माइनस करके बताओ 405 में से 22.5 माइनस किया कितना बनता है? 405 में से 22.5 माइनस करें 382.5। तो ये भी आपने बताना है कि अगर ऐसे रीवैल्यू ना होता तो फिर ये इसकी बुक वैल्यू पड़ी होती 382.5। और 2016 का क्योंकि हम डिस्क्लोजर बना रहे हैं, 2016 के अंदर हमने एक्सेस डेप्रिसिएशन आई ही नहीं थी। 2015 में आई थी लेकिन 2016 में एक्सेस डेप्रिसिएशन नहीं थी। तो खत्म, हमारे डिस्क्लोजर कंप्लीट हो गया। आपने जो अब कल हमारी क्लास नहीं होगी, आपने ये रिवैल्यूएशन मॉडल वाला काम पूरा कर लेना है। इसमें ढेर सारे मसाइल आएंगे और इंशाल्लाह अब आपकी मंडे को क्लास होगी ईद के बाद। सर जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये अस्सलाम। रिकॉर्डिंग्स तो सारी सेंड कर दो। रिकॉर्डिंग तो मैं सेंड कर देता हूँ मेरे भाई, और भाई रिकॉर्डिंग तो मैं सेंड कर देता होता हूँ। सर आप लेने वाले सैटरडे बना की के भी रहेगी तो नहीं, ईद सेंड पे हो सारा गई थी। कवर कर लेंगे ना वो पिछले। सर एक सेंड की थी आपने संडे की। कर दी थी नाम, अगर क्लास हुई थी तो मैंने सेंड की थी। अहमद रजा से चलें सर पूछें, मैं वो आपको कह व्हाट्सएप कर दूंगा। ये ज्यादा जूम आउट हो गया, मैं इसको जूम इन करता हूँ एक दफा, मैं क्वेश्चन देख लूं। ये है हमारे पास टोटल क्वेश्चन। अब अच्छा, आपने ना किसी को कोई मसला होता है ना, परेशानी कोई होती है तो मुझसे बात कर सकता है, लेकिन परेशानी नहीं किसी भी चीज की मेरे भाई। चलें जी, ये मेरे ख्याल में विजिबल है, ये विजिबल है ना? तो यस सर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जहां तक, ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। डन। आप चले जनाब इस पोर्शन का ले लें, ऊपर ये सर। एक्यूमुलेटेड से नीचे नीचे तक, ठीक है, यहां तक ले लें और एंड पे फिर डिस्क्लोजर देख लें, ठीक है। तो हिम्मत करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा काम। जो पिछले अपने रिजल्ट से डिसअपॉइंट हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट होने से ज्यादा मेहनत की जरूरत है। AFC से बंदा निकला होता है तो एक दफा धचका लगता है, परेशानी होना, इंशाल्लाह हो जाएगा आप आगे। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।